नोएना की चाल में फंस गया है मिहिर। मिहिर को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा है हेमंत और तुलसी। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में आप सबको हाई वोल्टेज ड्रामा होता हुआ दिखाई देगा। मिहिर और तुलसी के बीच दरार डालने की कोशिश कर रही है नोएना, और बार बार किस्मत समझ लो या फिर हेमंत की चालाकी समझ लो, नोएना की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, फेल हो जाती है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी, सबक लेने के बाद भी नोएना बिल्कुल भी बाज नहीं आ रही है। तो एक प्रोमो लॉन्च हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि तुलसी सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, लेकिन मिहिर आकर उसको बचा लेता है और तुलसी के माथे का सिंदूर वगैरह मिहिर की शर्ट वगैरह पे लग जाता है। ये सब देखकर एक तरह से जलन होती है नोएना को, तो वो और भी नई प्लानिंग करती है। जैसा एक फ़ोटो मेरे सामने आया है, मुझे देखकर लग रहा है कि ये सोची समझी सी प्लानिंग है। मिहिर एक तरह से बुटीक जैसा कुछ है, वो शॉप सी है बड़ी सारी, वहाँ पर है, बैठा हुआ है एक टेबल पर और साड़ियों का बिजनेस दोनों कर रहे हैं मिलकर। तो नोएना खड़ी होकर साड़ियाँ वगैरह दिखा रही है, देख रही है। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है जो कि नोएना का फ्रेंड है, जो कि शायद यूएस या फ्रांस वगैरह में कहीं उसके साथ मिला होगा, और ये जानता है नोएना को भी, नोएना के हस्बैंड को भी। तो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, हाई लो करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं मिहिर से भी। उसके बाद वो खुद ही तोते की तरह बोलने लगता है, नोएना आज तुम्हें हंसते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मतलब तुम पहले कैसे रहती थी, कैसे डरी डरी सी रहती थी। मैंने उसको बहुत समझाया, उसके पति का नाम लेकर बोलता है कि मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ना सच बताऊं कुछ कर ही नहीं सका। लेकिन जब से वो गया है तब से, इतने सालों के बाद तुम्हें इस तरीके से मुस्कुराते हुए खुश देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके की बातें बोलता है। उसके बाद हाय हेलो करके बातें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो जाने के लिए कहता है। तो जैसे ही वो जाता है तो मिहिर खड़ा होके कहता है कि नोएना, ये तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा था, तुम डरी डरी रहती थी, मतलब कि तुम्हारी शादी में कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, इस तरीके की बातें। मतलब कि अब नोएना बेचारी बनकर मिहिर के दिल में घुसने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ अंगद को तुलसी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वृंदा के लिए कोई भी ऑफिस में जॉब ढूंढने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है।